हेलो एवरीवन। आज मैं डेस्टिनी विथ यू का एपिसोड 14 की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। तो सीन स्टार्ट होता है जंक्शन यू और उस मर्डरर की फाइट हो रही होती है। उसमें जंक्शन यू गिर जाता है और उस मर्डरर उसे चाकू मार देता है और उसे इस हालत में छोड़ के चला जाता है। मिस ई दरवाजे से जंक्शन यू को ढूंढ रही होती है। तो उसे ढूंढते ढूंढते वो जब उसे देखती है कि ब्लड बह रहा है और वो इस हाल में पड़ा है, और मिस ई रोते रोते बिल्कुल शॉक हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। एंड उसे क्या रोते रोते बोलती है कि जंक्शन यू मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। एंड जंक्शन यू भी उसे बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर सीन स्टार्ट होता है हॉस्पिटल का। डॉक्टर्स और नर्स वगैरह सब उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। तो सब ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका होता है। डॉक्टर पूछता है आपको सब ब्लड ग्रुप पता है? मिसी बोलती है नहीं मुझे नहीं पता। इसके आगे नर्स मिसी को रोक लेती हैं कि आगे आप नहीं जा सकती हैं। और मिस जंक्शन यू का सर्जरी स्टार्ट हो गया होता है और उसे देख के मिसी बहुत ही ज़्यादा सैड हो रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। एंड उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही होती है। फिर सीन चला जाता है पास्ट टाइम, जहाँ पे इनकी पूर्व जन्म की स्टोरी स्टार्ट है और जहाँ पे एक उनका सर्वेंट आता है और कहता है छोटे सरकार आपको राजा जी ने बुलाया है। तो वहाँ पे जब शिन्यू जाता है अपने पिता से मिलने, तो उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें अब शादी करना है। और तो वो शिन्यू कहता है कि मेरे परीक्षा का वक्त आ रहा है और मुझे मार्शल आर्ट की तैयारी करनी है। तो उसके पिता कहते हैं मैंने मंत्री की बेटी को वादा कर दिया है तुम्हें शादी करनी, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम किससे प्यार कर रहे हो और उस निम्न लड़की से अगर तुमने अपने रिश्ते को बरकरार रखा तो वो ज़िंदा नहीं रहेगी, और मैं मंत्री को निराश नहीं करना चाहता। ये सब सुनने के बाद जंग शिन्यू मिस ई के पास जाता है और उससे मिलने के लिए, और इसे हक कर लेता है और इसे कहता है कि हम दोनों इस शहर को, इस गाँव को छोड़ के बहुत दूर चले जाते हैं, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। और फिर जंग शिन्यू कहता है कि तुम सामान नहीं लेके आई अपना। वो उसे कहती है मैंने हमारा भविष्य देखा था और तुम मेरे साथ तुम्हारा मेरे साथ कोई भविष्य नहीं है। आप राजा बनकर अपना सम्मान बनाए रखें और शादी कर अपना घर बसाएं, यही आपकी किस्मत में लिखा है। शिन्यू कहता है अगर ये मेरी किस्मत में है तो मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा। किसी को अपनी किस्मत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में पहले से लिखी होती हैं और भाग कर जंगल में एकांत जीवन नहीं जी सकती आपके साथ। शिन्यू कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। वो कहती नहीं मैं नहीं कर सकती तुमसे प्यार। पर ये सब उसने इसलिए किया था जैसे कि वो राजा के से अपने आप को बचा सके। फिर शीन शिफ्ट होता है। कई साल बीत चुके होते हैं। वो तांत्रिक बनकर अपना जीवन यापन कर रही होती है। फिर एक दिन रानी की दासी आके उससे उसके रानी से मिलने के लिए बोलती हैं और फिर उसे रानी के महल में लेके जाती हैं। तो रानी ने उसे इसलिए बुलाया था कि तुम अपनी तंत्र से मुझे बेटा पैदा करवा सको। तो वो कहती कि मुझे कुछ सामान लेने की ज़रूरत होगी। तो महारानी कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। मिस ई वहाँ से उन्हें अपनी चीज़ों को लाने के लिए बोलकर चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो छिपछिपाते हुए उसे जंक्शन यू देख लेता है कि कोई है जो जा रहा है। तो जंक्शन यू भी उसके पीछे धीरे धीरे पीछे चला जाता है देख के उसे। और फिर वो बहुत ही तेज़ी से जा रही होती है और जंक्शन यू भी उसका पीछा करते करते उसके पीछे आ जाता है और देख लेता है कि कौन है। और उसे कहता है क्या तुम महल में क्यों आई हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? कि इसका जवाब दो, मैंने आपसे झूठ बोला था। मिस ई कहती है मैंने जब से आपको देखा है तो एक पल से ही मैं आपसे प्यार करती हूँ। और फिर वो दोनों दूसरे को हक कर लेते हैं और वो उनके लिए ये मोमेंट बहुत ही प्यारा होता है। वो एक दूसरे के साथ अपना वक्त बिताना शुरू करते हैं फिर से। और जंग शन्यू उसके लिए फूल तोड़ता है और उसे उसके बालों में लगाता है और उसे बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो वो ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और स्माइल कर रही होती है। उसके लिए मोमेंट बहुत ही प्यारा होता है। वो दोनों अपना एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। वो उसे तीर धनुष चलाना सिखाता है और वो धनुष का निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगाती है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी करीब आने लगते हैं। फिर से उनका प्यार उनकी खुशियाँ वापस ला रहा हो लगता है। महल में क्या होता है कि वहाँ के मंत्री बोलता है कि राजा ने कहा है कि दुष्ट तांत्रिक महल आ चुकी है जो कि रानी के बच्चे को जन्म दे रही होती है। और वो राजा को ऑर्डर देते हैं कि वो तांत्रिक कोई और नहीं, मिस ई होती है। मिस ई उस बच्चे को जन्म देने के लिए ही वहाँ पे आई होती है और वो बच्चा जन्म ले चुका होता है। ये चीज़ें एक बुरी शक्तियाँ होती हैं। मिस ई कहती हैं कि ये काला जादू है जिसके बहुत ही भारी परिणाम होगा। महारानी को समझा कहती है कि इससे बच्चे के जीवन पर संकट आ सकता है और यही होता है, बच्चे की तबीयत ख़राब होने लगती है जिसका इल्ज़ाम सब लोग तांत्रिक पे डालते हैं। और राजा इसके लिए सभी को ऑर्डर देता है मंत्रियों को कि जाके उस दुष्ट तांत्रिक को पकड़ के लेकर के आओ। और उसे बंदी बना के वो लोग उसकी किताबों को जलाने लगते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा यातनाएं देने लगते हैं, उसे बहुत तकलीफ़ देते हैं। और युवराज की तबीयत बिगड़ने से सारी प्रॉब्लम्स उस पर डाल दी जाती हैं। रानी भी जंक्शन यूपी से दूर से देख ही रहा होता है।
राजा मिस ई को मारने के लिए दौड़ता है। तभी मिस ई सभी को बोलती है कि जो भी मुझे मारेगा मेरे श्राप से उसकी आने वाली पीढ़ियाँ कम उम्र में ही मर जाएंगी, जब तक उसका पूरा वंश ख़त्म नहीं हो जाएगा। और अब कोई मुझे मारना चाहता है तो मुझे आके मारे। ये सब सुनने के बाद राजा की भी हिम्मत नहीं होती उसे मारने की, क्योंकि तांत्रिक तो बहुत पावरफुल होती है और तांत्रिक का श्राप सभी डर गए होते हैं। जंगशनी भी उसे बस सुन रहा होता है और महारानी भी डर चुकी होती है कि कहीं सारी बातें बाहर ना आ जाए कि तांत्रिक की कोई गलती नहीं जबकि महारानी की गलती है। तो महारानी अपने से सर्वेंट को आदेश देती है कि उन तांत्रिक को पकड़ के ख़त्म कर दें। जंगशनी उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है और उसे अपना हाथ बढ़ाता है। वैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है बट बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। जंगशनी उसे बचाकर एक झोपड़ी में ले आता है जहाँ पे वो रात में लेटी होती है और जंगशनी से कहती है, और जंगशनी उसे छोड़ के चला गया होता है। और सुबह उठती है तो वो देखती है कि वो उसकी किताब गायब हो चुकी होती है जिसमें वो किताबें होती हैं तांत्रिक की। तो राजा के सिपाही जंगशनी को हमला कर देते हैं और क्योंकि उसने उस तांत्रिक को बचाया था इसीलिए, तो वो उसे कह रहे होते हैं कि तुम हमारे होते हुए भी तुमने उस तांत्रिक का साथ दे रहे हो। और वहाँ पे जब उसे मिस ई को पता चलता है कि जंगशनी को किसी ने मार दिया है, उसे एहसास होता है। फिर मिस ई बाहर आती हैं और सारे सिपाही उसे घेर लेते हैं और जंगशनी उसके पास भी आ जाता है और सिपाही कहते हैं तुम जिंदा बच गए। जंगशनी उसके पास जाने लगता है और वो भी बहुत ज़्यादा सैड होता है इस मोमेंट में। और मिस ई कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम किताबों को लेके तुम अकेले दौड़ के चले आए। उसे हक कर लेता है और उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना तुम, और उसे चाकू मार देता है। मिस ई कहती है कि तुमने ये श्राप अपने पर क्यों ले लिया, तुम्हें पता था ना कि जो मुझे मारेगा मुझे वो श्राप उसके वंश पर लग जाएगा और तुम इस श्राप से हमेशा हमेशा परेशान रहोगे ना, तुम ये जानते हो ना। तो जंगशनी कहता है कि मैं ये जानता हूँ पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुम्हें किसी और को छूने नहीं दे सकता और मैं मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ और मैं तुमसे अगले जन्म में शायद काश हम मिल सकें और अपने प्यार को पूरा कर सकें। मिसी बहुत ही ज़्यादा रो रही होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को बस पकड़ के रो रहे होते हैं और ये इतना सैड मोमेंट होता है कि, और वो अपना हाथ उसके गालों पे ले जाके कहती है कि तुमने ये बहुत गलत किया सुशन्यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुमसे दूर नहीं होना चाहती। और फिर वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं और वो मिस मर जाती है। ये उनके पास का सीन होता है। फिर हमें सीन दिखाते हैं हॉस्पिटल का जिसमें जंगशनियों को की बॉडी कुछ फील करने लगती है और अब उसे उसकी मतलब वो खतरे से बाहर आ चुका होता है और मैसी भी ये चीज़ देखती है और उसे भी राहत फील होती है कि अब जंगशनियों ठीक है। मिस ई से उसकी फैमिली जंगशनियों के पेरेंट्स आ जाते हैं और उससे बात करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब चीज़ें। मिस ई बताती हैं कि ये सब हमले किसी ने हम पर हमला किया और वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। उसके पेरेंट्स को सही से जवाब नहीं दे पाती और वो हॉस्पिटल के बाहर आके बैठ जाती है। तो वहाँ पे मिस्टर वॉन आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है और जब तक मैं शिनियों के साथ रहूँगी तब तक शिनियों पे ऐसे खतरे मंडराता रहेगा और मेरी वजह से शिनियों की तबीयत हमेशा बिगड़ती रहेगी, उसे कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि मुझे उसकी ज़िंदगी से दूर चले जाना चाहिए, बहुत दूर। मिस्टर वॉन समझाते हैं कि तुम ऐसा कुछ मत सोचो क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहती नहीं, मेरे पास्ट की वजह से ये सब हो रहा है ना, मेरे श्राप की वजह से हो रहा है ये सब चीज़ें। और वो कहती है कि मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है उसके ऑफिस का। उसमें उसके कलीग्स कहते हैं कि मिस ई और वो दोनों एक दूसरे को भी डेट करना शुरू किया था और अभी वो उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। मेयर अपनी बेटी से कहता है क्या इन सब में तुम्हारा हाथ है, तुम उस गुंडे के साथ मिली हुई हो, तुमने ही तो जानबूझ के तुम उसके साथ मिल गई थी ना, और तुमने ही कहीं जंगशनियों को मारने की कोशिश तो नहीं करवाई है। तो कहती नहीं, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। जंगशनियों को होश नहीं आया होता है सुबह, उसकी माँ बहुत परेशान होती है और उसके फादर कहते हैं कि तुम कुछ खा लो जाके। तो उसकी माँ कहती नहीं, मैं कुछ नहीं खा सकती, मेरा बेटा कितनी तकलीफ़ में है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो कहता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ, मेरा भी बेटा है, तुम ये मत सोचो कि मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही है। मिसी अपना सामान पैक करके गांव जान रही होती है तो मिस्टर वॉन कहते हैं कि तुम ऐसे मत जाओ, मत, तुम मेरे साथ रहो। तो कहती नहीं कि मैं नहीं रह सकती। फिर सुबह होता है और तुम सिनियों को होश आता है और सबसे पहले मिस ई को याद कहता है कि मिस ई तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं तुम शांत हो जाओ। वो मिस ई को फ़ोन पे मैसेज करता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, अगर तुम मेरे पास नहीं होगी तो मैं जल्दी ठीक नहीं होगा। मिस ई से सुनकर सैड हो रही होती है और रात में फिर अपनी आंटी से बात करती है और आंटी से कहती है कि आंटी क्या आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो कहती नहीं, मुझे तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तुम तो मेरी बहन जैसी फ्रेंड की बेटी हो, जो मैं तुम्हारी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे, अब तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारा हमेशा के साथ दूँगी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाना, ये बोलती है। जब शिन्यू से बहुत मिस कर रहा होता है, मिस्टर वॉन मिस ई से बात कर रहे होते हैं, अपने ऑफिस में होते हैं, तो पीछे से शिन्यू आता है और ये उनकी बातों को सुन रहा होता है। तो
जब मिस्टर पवन बात कर चुके होते हैं तो शिन्यो उससे पूछता है कि तुम्हें पता है मिसी कहाँ है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, उसने मुझे नहीं बताया है। तो जब शिन्यो कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम्हें पता होगा। शिन्यो उसे बहुत मिस कर रहा होता है और मिसी भी अपनी वहाँ गाँव में बिज़ी होती है। जब शिन्यो से मैसेज करता है कि तुम मुझसे बात तो कर लो, तुम्हारी आवाज़ सुन के ही मैं खुश हो जाऊँगा। मेरी तबीयत तुम्हारे बिना नहीं ठीक हो सकती है जब तक तुम मेरे पास नहीं होगी। ये मैसेज सुन के मिसी बहुत ही ज़्यादा सैड हो रही होती है, बहुत ज़्यादा सैड फील। तभी उसको एक और मैसेज आता है उस मर्डर का, जो उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं शिन्यो को कुछ कर दूँगा। तो फिर वो गाँव से शहर की तरफ निकल आती है उसे मिलने के लिए, और वो टैक्सी से बाहर निकलती है और पार्क में जाके उसको देखने की लगती है वो कहाँ है। तभी उसके पीछे से कुछ लोग आते हैं, तो वो डर रही होती है कि उसके पीछे कौन है। वो स्प्रे की वो बॉटल निकालती है। तभी शिन्यो कहता है कि तुम यहाँ अकेले कैसे आ गई। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। तो शिन्यो कहता है कि तुम मुझे बिना पता यहाँ अकेले कैसे आ सकती, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तो वो कहती है मुझे उस मर्डर का मैसेज आया था, अगर मैं यहाँ नहीं आती वो तुम्हें कुछ कर देता तो तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें कुछ होगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। वैसे ये सब कह के बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रही थी, और ये सब सुनते ही उसे शिन्यो हक कर लेता है। और फिर वो उसे कहता है कि मुझे मेरा पास्ट और मेरा फ्यूचर सब पता चल चुका है, तो प्लीज़ मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, ठीक है। तो उसे बहुत ज़्यादा शौक होता है। ये उसे कहती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि मैंने अपने पास्ट को देख लिया है और मेरे फ्यूचर को बातें से पता चल चुकी हैं कि हमने कैसे अपने पास्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया, और फिर भी हम एक दूसरे के साथ रहे, और हमने एक दूसरे को हमेशा अपनी फीलिंग्स और से अपना एक दूसरे को हमेशा खुश रखा और प्यार दिया, और मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होना चाहती हूँ। वैसे कहती है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, अब मुझे तुम्हारी फीलिंग से के साथ जीना है। और मिस शिन्यो कहता है कि मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मिसी, आई लव यू सो मच। तो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। यहाँ पे एपिसोड 14 की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।